हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जिसके बारे में शायद आज तक आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, और वो है एडिक्शन ऑफ नॉलेज। यस, एडिक्शन ऑफ नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा एंड बहुत डेंजरस एडिक्शन है। ये स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी चीज़ का जो एडिक्शन होता है ना, उससे सबसे खतरनाक एडिक्शन होता है एडिक्शन ऑफ नॉलेज। और ये आज से ही नहीं, जो हमारा हिस्टोरिक, जो हमारे वेदांत या उपनिषद, उस सब के अंदर भी बताया गया है कि ये ज्ञान वासना ज्ञान वासना ये भी एक अपने आप में बहुत बुरा एडिक्शन है और बहुत पुराना एडिक्शन रहा है। और ये सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो इंसानों के अंदर देखा गया है, बॉयज़ के अंदर। और ये चीज़ आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी ये चीज़ थी। आज कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको रियलाइज़ किया कि इस एक एडिक्शन की वजह से मैंने अपनी कितना टाइम वेस्ट करा है अननोइंगली। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं, मेजॉरिटी बॉयज़ ये एक काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग अपनी लाइफ में जो कर सकते हैं वो करने में लेट हो जाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपना मेजॉरिटी टाइम इस ज्ञान वासना में या एडिक्शन ऑफ नॉलेज में निकालते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्पेशली बॉयज़ के अंदर देखा जाता है कि हमको मज़ा आता है चीज़ें पढ़ने में और चीज़ें, नई नई चीज़ें जानने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो हमें सीधा सीधा जाके हमें किसी उस एक पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट को दिखाने की जगह कि हाँ भाई हमारे को तबीयत ख़राब है, तो हम सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाएं कि आप प्लीज़ हमें देख लीजिए। अगर कोई स्पेशलिस्ट से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना सॉल्यूशन कराएं। उसकी जगह हम ये फोकस करते हैं कि हम नेट से नॉलेज लेंगे, हम किताबें पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम जाके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। और हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। बट उसमें होता क्या है, सबसे पहला, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सपर्ट हो बाइक रिपेयरिंग में, आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, आप पिछले 10 साल से या 20 साल से वही एक काम कर रहे हो, ठीक है, आपने उसी की पढ़ाई करी है, तो आपको हर एक चीज़ पता है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और क्या क्या कंडीशंस के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। बट एक वही बंदा सीधा आपके पास आने की जगह, उस सॉल्यूशन को लेने की जगह, वो अपना दिमाग लगाए कि मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, मैं खुद ही अपनी बाइक रिपेयर करूँगा। तो होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा टाइम उसका लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा उसका लगता है, क्योंकि कभी बहुत सारी गलतियाँ करता है, और उसका टाइम भी जाता है, उसका पैसा भी जाता है, उसको टेंशन जो होती है वो भी होती है, उसकी वजह से जो अपने बाकी काम कर सकता था वो नहीं कर पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है वो, और उसकी फिज़िकल लाइफ, उसकी रिलेशनशिप्स, उसकी फैमिली, उसके करियर, हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो किसी की हेल्प लेने की जगह वो खुद से ही वो काम कर रहा होता है। इससे हमारा बहुत टाइम, एनर्जी, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ों पे ख़राब होती है, क्योंकि हम हेल्प लेने की जगह हम खुद से समझने की चीज़ें कोशिश करते हैं। इसको बेसिकली ज्ञान वासना बोलते हैं। और होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हम कहते हैं अब मुझे समझ आया कि इसका मतलब तो ये है, कि अब मुझे समझ आया इसका सॉल्यूशन तो ये है। ये जो कहते हैं ना, अब मुझे समझ आया, ये एक हिट देता है। ये हिट होता है एडिक्शन ऑफ नॉलेज। ऐसी ये बार बार रिपीट होता है, और जो ये बार बार बोलते हैं उनको एडिक्शन ऑफ नॉलेज होता है। आप उनको देखते हो हर कुछ टाइम में कहते हैं अब मुझे समझ आया इसका मतलब ये है, अब मुझे समझ आया इसका मतलब ये है। उनके लिए बिल्कुल ऐसा मज़ा देता है जैसे आपको सिगरेट पीने के बाद शांति मिलती है, हाँ मज़ा आ गया। किसी को दारू पीने के बाद मज़ा आता है, किसी को गांजा पीने के बाद मज़ा आता है, किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद मज़ा आता है, किसी को कुछ, मतलब जिस इंसान को अलग अलग तरीके से एडिक्शन से मज़ा आता है, ऐसी उस इंसान को मज़ा आता है कुछ नया सीख के कि अब मुझे समझ आया, अब मुझे समझ आया। तो ये एडिक्शन होता है, ठीक है। और ये एडिक्शन हम सबके अंदर होता है। अगर आप इस मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे वो 100% मेरी बात को समझेंगे, और जो इस बात से कह रहे होंगे कि ये क्या ही बात कर रहा है, तो वो बोलेंगे कि मैं क्या ही पागलों वाली बात कर रहा हूँ। बट साइकोलॉजिकली ये आप चीज़ समझ पाओगे। और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम ऐसे लोग जो एडिक्शन ऑफ नॉलेज होता है वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये हिट जब तक उन्हें नहीं मिलता ना, जब तक वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं। उनके साथ यही होता है कि जब तक उनको ये किसी सिगरेट पीने वालों को जब तक सिगरेट पीने को ना मिले, उसे क्रेविंग होती रहती है ना,
ऐसे ही हमको जब तक कुछ नया हिट ना मिले नॉलेज का, हमारे अंदर मेंटल क्रेविंग होती रहती है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, नया कुछ चाहिए इस टाइप से। उसमें क्या होता है, इनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि उनको, अगर मैं कैरियर के बारे में बात करूँ तो वो किसी एक कैरियर में फिक्स नहीं हो पाते हैं। क्यों क्यों फिक्स नहीं हो पाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो उनको कैरियर से ज़्यादा उस कैरियर के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। उन्हें एक किताब इतनी, वो 100 किताबें पढ़ते हैं। उन्हें सक्सेसफुल बनना है तो एक किताब पढ़ के सक्सेसफुल होने की जगह उनको एक किताब पढ़ने से जो नॉलेज मिली है उससे हिट मिलती है। फिर उनको ऐसा नहीं है कि मैंने एक किताब पढ़ लिया, अब मैं इससे आगे बिल्ड एक अलग लेवल पे जाऊँगा, नहीं। उनको हिट मिलता है एक किताब पढ़ने के बाद, ओ भाई साहब मैंने इसमें क्या क्या समझ लिया। फिर कहता है अब मैं ये वाली किताब पढ़ूँगा, ओ भाई साहब इससे मुझे क्या क्या समझ लिया। वो उनको साइकोलॉजिकल हिट देता है। कैरियर वाइज कि वो एक कैरियर के बारे में समझते कि ओ भाई साहब इससे तो बड़ा कुछ नहीं। फिर वो उससे बोर हो जाते हैं। जैसे हम सिगरेट या दारू पीने के बाद बोर हो जाते हैं, हमें कुछ और चाहिए होता है। सेम एज़ यहाँ पे भी होता है कि उन्होंने एक कैरियर के बारे में पढ़ लिया, फिर वो दूसरे कैरियर के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो तीसरे कैरियर के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, बट उनकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, फिज़िकली फिट नहीं होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कैरियर वाइज कोई फिक्स नहीं होते हैं, फाइनेंशियली बिल्कुल कुछ ठीक नहीं होता। क्यों? उनकी बिल्कुल हालत वैसी होती है जैसी हालत एक एडिक्टिव बंदे की होती है कि वो साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं होते, फाइनेंशियली फ़िट नहीं होते, और ना उनके कोई दोस्त होते हैं, ना कोई उनका कोई फ्रेंड सर्कल होता है, ना तो वो लोग पार्टी करते हैं, और ना वो ज़्यादा घूमते फिरते हैं, घर में भी अकेले फिरते हैं, ठीक है, ना उनकी किसी से बनती है, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, ना बॉडी बनाई होती है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, और खुद की नज़र में उनको लगता है कि अरे वाह वो कितना आगे बढ़ गए हैं, बट एक्चुअली में वो दो दूसरा ने दिखता है कि कर क्या रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं जो इंसान किसी एक चीज़ के पर्टिकुलर एडिक्शन में होता है, और जो इस एडिक्शन में नहीं होता वो क्या करता है, उसको छोड़ो। ये सारी जो कंडीशंस हैं ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी स्मोकिंग या ड्रिंक या स्मोक या वीड वाले बंदे की के बारे में बता रहा हूँ, बट नहीं। ये होता है जब आप किसी भी एडिक्शन में होते हो, और यही सेम कंडीशन होती है जब आप नॉलेज के एडिक्शन में होते हो। एंड आई एक्सेप्ट कि मैं भी उसमें रहा हूँ। मेरे को बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत समझदार हूँ, मेरे को भी बहुत रिसेंटली समझ आया है कुछ दिन पहले कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी तबीयत ख़राब रही थी, तो मैंने खुद से पैसे खुद से डॉक्टर की हेल्प लेने की जगह मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं खुद से चीज़ों को सॉल्व करूँ। ठीक है, वो एक गलत रास्ता था। ठीक है, भले मैं कहूँ कि हाँ अब मुझे अपने शरीर के बारे में समझ है कि हाँ कि मेरा अब शरीर सही है, मुझे अपने शरीर के बारे में समझ आ रही है, मैं फ़िट हूँ, हेल्दी हूँ, बट अगर मैं किसी ऐसे के पास जाता जिसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद मेरा टाइम कम लगता, पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाते, बट पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, बट जो उसमें टाइम गया वो तो नहीं आ सकता। तो ये कॉस्ट मैंने दी, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि ये जो चीज़, ये जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये जो लोगों को रियलाइज़ सालों साल नहीं होता, क्योंकि ये मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एजिड हो गए हैं, पहले मैं नहीं समझ पाता था, बट अब मैं उन्हें देख पा रहा हूँ कि हाँ ये इंसान उसी एडिक्शन की तरह काम कर रहा है जैसे मैं अभी तक कर रहा था। तो मैं देख पाता हूँ कि उस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, जैसे किसी भी एडिक्शन की वजह से हमारी फैमिली, हेल्थ, कैरियर पे कितने बड़े प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ये इंसान के अंदर भी वही एक एडिक्शन है, उसकी वजह से उसको अपनी फैमिली में कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। पहले मैं भी उसी इंसान की तरह रिएक्ट करता था, तो मेरी उसकी बहुत बनती थी, बट अब मैंने उसको देखा कि यार ये भी उसी तरीके से कर रहा है। अब जैसे मैं थैंकफुल इस चीज़ के लिए हूँ कि ये बात मुझे मेरी यंग एज में ही समझ आ गई, ये बात मुझे अपनी 24-25 साल की एज पे ही समझ आ गई है। मैं 24 का हूँ, मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है, मैं बहुत बढ़िया। अभी तो मेरी पूरी ज़िंदगी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो ये मेरे को बहुत पॉजिटिव साइन मानता हूँ कि ये चीज़ हुई,
और मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई, ठीक है। शायद भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर ये मैं हेल्थ के साथ नहीं करता, भले ही जो क्या, बट मुझे ये चीज़ शायद नहीं समझ आती। अब समझ आई है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो से आपको भी इस चीज़ की हेल्प ज़रूर मिलेगी। और आप शायद अभी 20-22 साल के हो, तो आप भी समझ पाओगे कि आपको इस एडिक्शन में नहीं फंसना है, ठीक है। एडिक्शन ऑफ नॉलेज में नहीं फंसना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसका सिंपल चीज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरे को सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस सिर्फ दो चीज़ों में लेना है। पहला कि हाउ कैन आई अर्न सो मच मनी। पहला मुझे इस चीज़ पे अगर नॉलेज लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है, या पढ़ाई करनी है, या उसके अंदर काम करना है, ठीक है, तो मुझे इस चीज़ पे इस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरा कि मैं अपने ऊपर क्या कहते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकता हूँ, ये चीज़। और तीसरा कि मैं अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे अच्छे से रह सकता हूँ। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, मुझे इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके अलावा अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे खुद डॉक्टर नहीं बनना, मैं डॉक्टर से जाकर मदद लेनी है। अगर मेरे घर के अंदर लकड़ी वगैरह, फर्नीचर वगैरह ख़राब हो रहा है, तो मुझे खुद उसमें एक्सपर्ट बन के काम नहीं करना, मुझे किसी को बुलाना है और उससे काम कराना है। मेरे को अपनी लाइफ की मेजॉरिटी टाइम मुझे अपनी आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने में, और अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ, अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उन तीनों चीज़ों को उनको इम्प्रूव करने में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में ही मुझे अपनी पूरी बॉडी की, माइंड एंड एनर्जी लगानी है। उसके अलावा मुझे किसी और चीज़ की नॉलेज की हिट की पीछे मुझे नहीं भागना है, क्योंकि वो एक मेरे लिए एडिक्शन है। अगर आप भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा आपको समझ है, बट फिर भी आपकी कंडीशन क्या है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, फिज़िकली फिट नहीं हो, फाइनेंशियली भी बहुत बेकार हालत है, बट आपको पढ़ते बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट देखते हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते हो, तो इसका मतलब आप भी वही एडिक्शन में हो। आपको इस चीज़ को समझ के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, मेरे अंदर एडिक्शन है। फिर क्या होगा, आपको इस चीज़ को छोड़ना है। अब आपको कोई ज्ञान की बात नहीं पढ़नी, ना सुननी, ना समझनी, तो उससे क्या होगा, आपने नॉलेज लेना बंद कर दिया। फिर क्या होगा, फिर आप खाली बैठोगे, 1-2 दिन खाली बैठोगे, फिर आपको देखोगे अब क्या करना है आपको, अब आपको अपनी लाइफ में लेवल अप करना है। इसमें क्या करना है आपको कि अब आप देखो कि आपकी ऐसी हालत हो रही है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ी है, समझी है। बात सारी चीज़ें जो मैं जो भी बताता हूँ वो मेरे सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखोगे कि मैं पैसा खर्च करूँगा अपने फाइनेंसेस को कैसे इम्प्रूव करना है। मैंने भी खर्च करा है, उससे क्या हुआ, मेरे को नॉलेज मिली कि फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो मेरे को ट्रेडिंग आती है, मैंने ट्रेडिंग पे बहुत पैसे खर्च करें हैं, कमाए भी हैं, खर्च भी करें। तो मेरे को ट्रेडिंग आती है, वो मेरे पास एक स्किल है जिससे मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे अंदर मैंने सीखा कि क्या कैरियर है जिसके अंदर टाइम इन्वेस्ट किया, कैरियर है जिसके अंदर हम अच्छी जॉब बना सकते हैं, अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। या कौन सा ऐसा स्किल है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मैंने उसके बारे में समझा कि जो सेल्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे मैंने ये 2 चीज़ें समझी, ठीक है। फिर मैंने साइकोलॉजी समझी कि साइकोलॉजी सब पढ़ना कितना ज़रूरी है अगर हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने वो समझी, ठीक है। हेल्थ में मैंने समझा, मैंने हेल्थ पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरीके से मैं फ़िट हो सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या क्या एक्सरसाइज करके मैं फ़िट हो सकता हूँ वो मुझे पता है। और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है अपनी हेल्थ के अंदर कि मुझे क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, मुझे क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को रिलेशनशिप्स के बारे में पता है कि मैंने रिलेशनशिप्स पे मैंने बहुत टाइम लगाया, तो मुझे पता है कि मेरे को अपनी रिलेशनशिप्स पे कैसे कैसे काम करना होता है। इसलिए मेरे आज के टाइम में मेरी फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, स्पेशली मेरे फादर के साथ मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप है आज के टाइम में। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जिस तरीके से मैंने बोला था
तब भी मेरे फादर के रिलेशनशिप तब इतने अच्छे नहीं थे। बट हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे फादर अभी ज़िंदा है और मेरे पेरेंट्स ज़िंदा हैं। वेरी थैंकफुल कि ये चीज़ मुझे समझ आई। और पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट पिछले 1 डेढ़ साल से मेरे फादर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते गए हैं। आई लव माई फादर एंड मेरे फादर के रिलेशनशिप बहुत 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 अच्छे हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी लक्की कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर पाया, समझ पाया जबकि मेरे फादर ज़िंदा हैं और मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं उनको समझता हूँ और काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग है। ये सब मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, ये सब मैं तभी समझ पाया क्योंकि मैं, मेरे अंदर एक हैबिट है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, अपनी थिंकिंग, अपने पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चल रहा है, जिससे मैं काफ़ी अलग अलग लेवल पे चीज़ों को समझ पाता हूँ। जैसे इस चीज़ को मैं समझ पाया कि इतना भी हर किसी चीज़ को नहीं समझना। तो अब भी जो मैं अपना टाइम थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग में लगाता था वो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। उसकी वजह से मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट करी, उसकी वजह से मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया, उसकी वजह से मैंने अपने रिलेशनशिप्स पे काम किया, और उसकी वजह से मैंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया। उसकी वजह से ही अब मैं दोबारा यूट्यूब वीडियोज़ दोबारा कंटिन्यू बना रहा हूँ और उसकी वजह से मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, मस्ती करता हूँ एंड इन्जॉय करता हूँ अपनी लाइफ में। ये पार्ट मैंने इसलिए बताया कि जैसे ही आप वो पैटर्न लूप में फंसना बंद कर दोगे ना, कि उस लूप में कि मुझे अब ये समझ है मुझे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आपकी फैमिली, अगर आपके घर में मदर फादर हैं तो उनके साथ आप अच्छा टाइम, अच्छी मोमेंट एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। वरना अगर आप इस क्या कहते हैं, इस एडिक्शन में होते हो तो क्या आप करते हो, चुपचाप बैठ के बस पढ़ते रहते हो, वीडियो देखते रहते हो, समझते रहते हो, आपको उससे हिट मिलता रहता है जो कि आपको लगता है कि आपको वो समझ आ रहा है, जो कि आपको लगता है आप लोगों से अलग हो, बट एक्चुअली आप साइकोलॉजिकली उस चीज़ को लेकर पर्टिकुलरली एडिक्ट होते जाते हो, ना कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करने की जगह उस एडिक्शन में घुसते चले जाते हो। नॉलेज की एडिक्शन में, ज्ञान वासना में आप घुसते चले जाते हो लाइफ को एंजॉय करने की जगह। बट जब भी समझ में आता है वही जल्दी है। मेरे को 24 साल की उम्र पे अभी समझ आया एंड मेरी पूरी ज़िंदगी बची है एंड आई विल एंजॉय दिस। मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे भी दोस्त भी हैं, मुझे घूमना फिरना, कैरियर, ये सब फलाना ढिमागा, मैं सब एंजॉय कर पाऊँगा, कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने में मैंने इतना कुछ एंजॉय किया, पिछले 2-3 महीने में इतना कुछ एंजॉय किया, इतना कुछ समझा। क्यों? क्योंकि मैं उधर अपना एडिक्शन में नहीं घुसता, मैं उसके अलावा अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। ये चीज़ आपके साथ भी होगी, आई एम 100% श्योर आपकी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जैसे भी एडिक्शन से निकलोगे आपको टाइम मिलेगा, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑटोमेटिकली उससे आपका कैरियर, रिलेशनशिप, बाकी सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको ये बुक्स दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट होंगी, ये ऑलमोस्ट 30-35 बुक्स होंगी, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं ये बहुत, ये ऐसे समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट 50% बुक्स हैं। इससे ज़्यादा बुक्स मेरे भाई के पास रखी हैं, मेरी ही, और मैंने अपने दोस्तों के पास भी ये बुक्स बांट दी थी। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 140-50 बुक्स हैं जो मैंने आज तक पढ़ी हैं। उसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसके अलावा मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा है, समझा है। बट एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं, इसके लिए प्राइड करने की जगह इसको आप ऐसे समझो कि हाउ एडिक्टेड आई वॉज इन ज्ञान वासना और एडिक्शन ऑफ नॉलेज, के मैंने कितना कुछ पढ़ा की ज़रूरत नहीं थी। ये आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको कुछ समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी पीछे किताबें रखी हैं ये सब दारू की बोतलें हैं। बहुत सारी दारू की बोतलें मैंने अपने भाई के पास छोड़ दी, बहुत सारी दारू की बोतलें मैंने अपने दोस्तों के पास छोड़ दी, और मैंने बहुत सारी दारू फ़ोन से पी है, पढ़ी है, समझिए। इसको ऐसे समझिए, ये एक एडिक्शन है, ठीक है। ये किताबों का कलेक्शन पढ़ना और इसमें घुसे रहना, बट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स और आपकी लाइफ वो बेकार हुई पड़ी है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने अपना सारा टाइम यहाँ लगा दिया। बट जितना अर्ली इस चीज़ को समझोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इससे मेरे को यूँ नहीं बोलूँगा कि कुछ फ़ायदे नहीं हुए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, एक अलग लेवल की
क्रिटिकल थिंकिंग है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, एक अलग लेवल की एनालिटिकल थिंकिंग है कि किसी टॉपिक पे मैं कितना भी बोल सकता हूँ। मेरे पास पावर ऑफ स्पीच है, मैं इस पावर ऑफ स्पीच इन द सेंस क्या है, आई कैन स्पीक टू द फ्रंट ऑफ 10,000 people in English and Hindi on any particular topic. I have this confidence, but वो सब ठीक है, बट वो जिस कॉस्ट पे आया है वो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो मुझे इन्जॉय करने थे, जो कि मेरी लाइफ के बहुत ज़रूरी मोमेंट थे, बट मैंने इसलिए उनको इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इस किताब की ये 10 पेज पढ़ लूँगा, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा समझ आएगा लाइफ में। मेरे दोस्त के एक बहुत पर्सनल दोस्त के फैमिली फंक्शन में जाने से, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल था, बट मैंने उसको छोड़ के इस एक चीज़ को पढ़ा, जो कि जो पेजेस मैंने बोले हैं उसके अंदर जो भी मैंने पढ़ा होगा, शायद वो चीज़ मैं भूल भी गया हूँ 101%। यही एक एडिक्टिव इंसान की बिहेवियर होता है कि वो दारू पीने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि अपने किसी फ्रेंड या क्लोज पर्सन के किसी पर्टिकुलर मेमोरेबल वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट को इंजॉय करने की जगह वो दारू पीने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, या गांजा पीने को, किसी भी एक चीज़ को। इसी को ही एडिक्शन कहा जाता है। इसके ऊपर वीडियो बनाई जाती थी, होंगी, बहुत कम वीडियोस होंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी टाइम पे देख रहे हो, यू आर सो लक्की, क्योंकि ये एक ऐसा एडिक्शन है जिसको घर वाले भी बढ़ावा देते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा तो पढ़ता है, ठीक है। मेरे फादर बोलते थे कि बस पढ़ता रहता है, क्या होता है इससे, क्या ही कर, मतलब इससे क्या है, बदलाव क्या है, पढ़ता रहता है, इससे क्या है। मैं बोलता था अरे आपको नहीं समझ आता, अरे आप तो ऐसे, अरे आप तो वैसे। ये वीडियो मैं बहुत मन से बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, बट होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरे को नहीं समझ आता था, जैसे मेरे जो दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं, वो कि क्या पढ़ रहा है, हम लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम लोग गेम खेल रहे हैं, तू यहाँ पढ़ रहा है। मैं सोचता था अरे तो बेवकूफ़ है, और मुझे पढ़नी, मुझे आगे निकलना है, इस टाइप से। बट जैसे जो एडिक्टिव इंसान सोचता है, मैं बिल्कुल ऐसे सोचता था कि सिगरेट पीना, गांजा पीना या बियर पीना, दारू पीना ज़्यादा वैल्यूएबल है उन लोगों के साथ घूमना, उन लोगों के साथ फिरना, या फिर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से। मैंने बहुत, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ, ये सब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन स्टार्ट पे, और ये सब ख़त्म हुआ है, बुक्स पढ़ना ख़त्म हुआ था पिछले साल, और ये सब कुछ जो पूरा ख़त्म हुआ था, ये सब बुक्स पढ़ना ख़त्म हुआ था 2022 तक के एंड तक। वीडियोस वगैरह इतने सब कुछ देखना ख़त्म हुआ 23 के मई या जून तक, और ये सब कुछ बिल्कुल जो ख़त्म हुआ है, ये हुआ है 2024 चल रही है जनवरी के 2 दिन पहले, जब मुझे प्रॉपर्ली समझ आएगा कि हाँ ये एडिक्शन है। इस सब में मेरी लाइफ के बहुत सारे साल नहीं गए, बस मेरी इस लाइफ के 2-2.5 साल गए, जो बहुत अच्छे थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, थिंग्स नेवर एंड। तो अभी तो लाइफ बहुत लंबी है, बहुत मज़े करने हैं, बट हाँ, इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतर है। Stay away from this information addiction. Hope you understand my point. Thank you.